हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक और क्लास 9 का ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आया हूँ। सो ये उसी टॉपिक के रिलेटेड है जो हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था, रैशनल नंबर का। आज हम लोग का टॉपिक है रैशनल डेसिमल, दैट इज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में हम लोग समझेंगे, और टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग टर्म, रिपीटिंग टर्म्स के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। उसको आज हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे। एक्चुअली उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। तो तुम लोग जैसे देख सकते हो, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, मैंने हेडिंग लिख के रखा, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। टर्मिनेट मतलब, मैं हमेशा यही एग्जाम्पल यूज़ करता हूँ बच्चों को। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे तुम लोग ने सुना होगा कि एक सेशन टर्मिनेट हो गया, स्कूल में बोलता है दिस सेशन हैज़ बीन टर्मिनेटेड, मतलब ये जो सेशन है ये ख़त्म हो चुका है। तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, या फिर टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, वो सेशन या फिर वो चीज़, वो नंबर ख़त्म हो चुका है। और रिपीटिंग का या फिर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, वो जा रहा है जा रहा है जा रहा है। अगर सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं लूँ कि वन डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अगर मेरे को इसको डिवाइड करना है तो क्या होगा, 4 डिवाइडेड बाई 1। अगर 1 छोटा है तो हम लोग पॉइंट पुट करेंगे, इधर 0 आएगा। 4 2 ज़ा 8, रिमाइंडर इज 2, पॉइंट के लिए 0। 4 5 ज़ा 20, खत्म। हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है। तो ये जो आंसर है 0.25, ये जो 0.25 है, ये क्या है, टर्मिनेटेड है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग टर्म है, मतलब ये खत्म हो चुका है। अब इसी का एक और एग्जांपल है रिपीटिंग टर्म, जैसे कि 1 डिवाइडेड बाई 3। तो अगर मैं 3 से 1 को डिवाइड करूँ, सेम पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर इज 1, फिर पॉइंट के लिए 0, फिर 3 3 ज़ा 9, फिर 1, फिर पॉइंट के लिए 0, फिर 3 3 ज़ा 9। तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रिपीटिंग है, रिपीट होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, और जाते ही रहेगा जाते ही रहेगा जाते रहेगा। अब जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन बनता है, जो हमारा एक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर इस क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछेगा कि ये जो रिपीटिंग टर्म है, ये जो रिपीटिंग टर्म है 0.3333 डॉट 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 कंटिन्यूटी शो करता है, 3 डॉट का मतलब ये जो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू फॉर्म। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी फॉर्म के ऊपर है कि हम लोग इसको कैसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर बात करें तुम लोग के एनसीईआरटी में, तुम लोग के एनसीईआरटी में ये चीज़ ऐसे दिया रहेगा, मैंने निकाल कर रखा था पहले से ही। लेट्स सी सम एग्जांपल लाइक दिस, कन्वर्ट 0.45 बार इनटू पी बाई क्यू फॉर्म। तो हमें 0.45 बार को पी बाई क्यू के फॉर्म में करना है, ये एग्जांपल भी करेंगे। कन्वर्ट 0.6 इंटू पी बाई क्यू के फॉर्म, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं, अलग अलग क्वेश्चन पे ट्राई करते हैं, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है, ट्राई करते हैं, ठीक है। कैसे करना है कैसे नहीं करना है, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। अब तुम लोग देख सकते हो कि इधर में क्या दिया हुआ है कि कन्वर्ट 0.6 इनटू द फॉर्म पी बाई क्यू। जो 0.6 है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। अब 0.6 बार है, क्या है, 0.6 बार। अब ये बार क्या शो करता है, कंटिन्यूटी शो करता है या फिर रिपीटिंग टर्म शो कर रहा है। अगर कोई भी नंबर के ऊपर ऐसे बार दिया हुआ तो वो क्या शो कर रहा है कि वो नंबर बार 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 आ रहा है। अब मैं तुमको ये भी बोल सकता हूँ कि इसका डायरेक्टली मतलब क्या है, 0.66666 जाते रहेगा कंटिन्यू कंटिन्यू। अगर कहीं पे ऐसा दिया हुआ है इसके जगह पे 0.26 बार, इसका मतलब ये नहीं कि 0.262626, नहीं, ये गलत हो जाएगा। हमें ये चेक करना है कि बार के नीचे कौन सा नंबर है या फिर डैश के नीचे कौन सा नंबर है। डैश के नीचे सिर्फ हमारे पास 6 है, तो क्या होगा, 2 6 6 6 6 6 6। तो जो बार के नीचे रहता है बस वही हमारा रिपीटिंग टर्म है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग टर्म है।
तो आप बिना देरी करते हुए इसका पी बाई क्यू फॉर्म निकालना सीखते हैं। ये वाला स्टेप सेम है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, सपोज सब क्या करेंगे हम लोग, अभी इसको सपोज करेंगे कि लेट x इक्वल्स टू 0.66666। अब हमने सपोज कर दिया कि लेट 0.666 x का मतलब 0.666 है, ठीक है। अब इसके बाद तुम लोग को एक और चीज़ दिमाग में रखना है कि बार के नीचे जितना नंबर है उतना नंबर ऑफ जीरो से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करेंगे। बार के नीचे एक नंबर है मतलब उतना जीरो, मतलब एक जीरो वाला, एक जीरो मतलब 10। हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड के इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल्स टू, इस साइड में भी 10 मल्टीप्लाई होगा तो मतलब एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, 6.66666 डॉट डॉट डॉट, कंटिन्यूटी अभी भी हो रहा है। हमने बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें राइट हैंड साइड का जो 6.666 है उसको इस तरीके से ब्रेक करके लिखना है कि हमारा जो सपोज किया हुआ नंबर है, इधर में हम लोग ने x सपोज किया तो वो x वापस आ जाए। इसको अच्छे से समझना, हमें ये जो नंबर है इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारा जो सपोजिशन किया हुआ x है वो वापस आ जाए। छोटे छोटे क्वेश्चन में तो आसान होता है, दिक्कत बड़े क्वेश्चन में आता है। पहले इस छोटे क्वेश्चन में ट्राई करते हैं। इसको लिख दिया हम लोग ने 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 0.66666। देखो 6 प्लस 0.666 वापस ऊपर वाला लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। बट ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, क्या ये वही है जो हम लोग ने सपोज किया था x, है कि नहीं? ये वही है जो हम लोग ने सपोज किया था x। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे x से। तो हम लोग लिखेंगे 10x इज इक्वल्स टू 6 प्लस x। तो इसको जो हमारा कंटिन्यूटी वाला टर्म था, जो बार बार रिपीट कर रहा था, उसको हम लोग ने x सपोज कर लिया था। अब हमारा ये कंटिन्यूटी वाला झमेला खत्म हो गया। अब ऑब्वियसली हम लोग इसको इस साइड ले आएंगे तो 10 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 6, x का वैल्यू 9, 6/9। अब हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, 3 2 ज़ा 3 3 ज़ा, तो हमारा जो x का वैल्यू है 2/3। तो इसका जो p बाई क्यू फॉर्म है जो हम लोग को पूछा था, कन्वर्ट 0.6 बार इंटू पी बाई क्यू फॉर्म, तो इसका जो p बाई क्यू फॉर्म है वो क्या है, 2/3 है। तो ये कौन सा वाला क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन में मतलब बार के नीचे बस एक नंबर था। बार के नीचे कौन सा नंबर था, एक नंबर था। ये बड़ा सिंपल है, इसको तुम 1 से 2 बार देखेगा तो ये यू हो जाएगा तुम लोग का, ये इजी है। अब और थोड़ा कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब जैसे और एक क्वेश्चन दिया, वही एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, मैं एनसीईआरटी का पीडीएफ ही प्रेफर कर रहा हूँ, अच्छा होता है एनसीईआरटी के बुक्स। अब कन्वर्ट 0.45 बार, अब इसको करते, इसमें 2 डिजिट्स है जीरो के नीचे, सॉरी बार के नीचे। जरा इसको लेके देखते हैं कैसे करते हैं हम लोग। मैं एक बार में 3-4 स्क्रीनशॉट्स ले लेता हूँ ताकि पढ़ाई के बीच में हम लोग का फ्लो ना टूटे। ये एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ। और कोई मज़ेदार सा क्वेश्चन है क्या, थोड़ा सा हार्ड टाइप का, इट्स लुकिंग लाइक नाइस, इसको भी ले लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन करेंगे तो तुम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इससे लेते हैं, ओके। सब लोग ध्यान देना। अब हमारे 0 के नीचे क्या है, 4-5 है। 0 के नीचे क्या है, 4-5 है, मतलब बार के नीचे 4-5 है तो 0.45 डैश, ठीक है। अब डैश के नीचे 2 डिजिट है, मतलब इस बार रिपीट क्या हो रहा है, 4-5 4-5 4-5 4-5 बार बार आता रहेगा। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, 0.45 45 45 45, ये भी कंटिन्यूटी शो कर रहा है। इसको हम लोग लेट एक्स बोल लेते हैं, लेट एक्स इक्वल टू दिस, सिंपल। आगे हम लोग ने किससे मल्टीप्लाई किया था, 10 से मल्टीप्लाई किया था। क्यों, क्योंकि बार के नीचे एक डिजिट था। अब हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली। क्यों, क्योंकि बार के नीचे 2 नंबर है, तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100।
हमने 100 जैसे मल्टीप्लाई किया तो 2 पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, तो हमारे पास ये नंबर है। वापस हम लोग इस तरीके से 45.4545 को लिखेंगे या फिर स्प्लिट करेंगे, ताकि जो हमारा सपोज किया वो x है वो वापस आ जाएगा। तो ये भी बड़ा इजी है कि नहीं जी? क्या ये हमारा सपोजिशन किया हुआ वाला ही है कि नहीं? यही है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको लेफ्ट साइड में लेफ्ट से राइट लेंगे, ये हो जाएगा 99x, ये हो गया तुम्हारा 45, x का वैल्यू 45/99। हाँ, ये एक चीज़ याद रखना है, x का वैल्यू है 45/99। अगर तो नंबर कट रहा है तो तुमको काटना है, क्योंकि हम लोग पी वाई क्यू का मतलब ही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब पी और क्यू आपस में कोप्राइम होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए उनके बीच में। तो इसको हम लोग 3 से काट देते हैं, 3 1 जा, 3 5 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, फिर से काट देते हैं इसको, 3 1 1 3 5। तो इसका मतलब हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म क्या हो गया? 5/11 हो गया। हमारा पी बाई क्यू का फॉर्म क्या हो गया? इसमें 5/11 हो गया। तो ये हमारा डबल डैश का था। इजी है, मतलब तुम लोग अगर प्रैक्टिस करने बैठोगे ना, अगर ये क्वेश्चन समझ गए तो ये एग्जाम में आएगा। 2 से 3 मार्क का कॉमन क्वेश्चन है, ये आता है। वो जो लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन किया था वो आता है। मतलब इट्स लाइक टू इजी, मार्क्स टेकिंग क्वेश्चंस होते हैं, सब झट से कर लेना चाहिए। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक और नंबर ट्राई करते हैं इसमें। इस क्वेश्चन में क्या है? बार के नीचे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, बट बार के नीचे एक ही डिजिट है। बार के नीचे एक डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, बट बार के नीचे एक डिजिट है। अब इसका कॉन्सेप्ट देखते क्या होता है। ये थोड़ा सा अलग होगा। व्हाट दिस मीन्स 0.16 डैश या बार, तो इसका मतलब क्या है? 0.166666। ठीक है, 666 कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हमारा लेट x है, लेट x इक्वल्स टू दिस। ठीक है, कुछ नहीं है, याद रखना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वापस बोल रहा हूँ, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे बार के नीचे कितना नंबर है उससे फर्क पड़ता है। बार के नीचे एक नंबर है, मतलब 10 से मल्टीप्लाई होगा। अगर 2 नंबर होगा तो 100 से, 3 नंबर होगा तो 1000 से, 4 नंबर होगा तो 10,000 से। इसको करते हैं 10 से मल्टीप्लाई, 10x 1.6666 डॉट डॉट डॉट, जाते रहेगा। अब इसके आगे के 2 क्वेश्चंस बड़े आसान थे कि हम लोग इजीली स्प्लिट कर देते थे। आराम से स्प्लिट हो जा रहा है, मतलब पॉइंट के इस साइड का अलग कर देने से सपोज किया हुआ x आ जा रहा है, पॉइंट के इस साइड को अलग कर देने से सपोज किया हुआ x आ जा रहा है। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? देखो, इस क्वेश्चन में अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, 10x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.6666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये जो है और ये जो है, ये दोनों सेम नहीं है। क्योंकि पॉइंट के बाद इधर पे 1 है और पॉइंट के बाद इधर पे 6 है, जो कि मैच नहीं कर रहा है। तो हमें ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन वो है जो आ सकता है, जो इससे आगे वाले क्वेश्चन है उसके चांसेस कम है, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन है, इतने इजी नहीं आते एग्जाम में यूजुअली। इसको अंडू कर देते हैं और इसका एक्चुअल आंसर निकालते हैं। ठीक है, इसको रब भी कर देते हैं, इतना कौन बैक करेगा। तो सपोज करो मेरे को इस तरीके से लिखना है कि ऊपर वाला नंबर आ जाए। उतना टिपिकल नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। तो मेरे को 0 चाहिए इधर पे पॉइंट के आगे, तो मैं 1 हटा देता हूँ, 1 हट गया। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 चाहिए, इधर में पॉइंट के बाद 6 है। तो अगर मैं 1.5 ले लूँ, क्या ले लिया मैंने, इससे अगर मैं 1.5 ले लूँ तो हमारे पास बचेगा क्या? 0.16666। दैट इजी, कुछ नहीं है। हमें बस इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल करना है, और ये जो नंबर है, ये नंबर हमारा सपोज किया हुआ x का जैसा होना चाहिए। तो ये हमारा सपोज किया हुआ x की तरह है।
10x इज इक्वल्स टू 1.5 प्लस ये हो गया x, वापस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 1.5। अब x का वैल्यू 1.5 बाई 9, ये तो इजी कैलकुलेशन है, पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो x का मतलब 15 बाई 90। दोनों को 3 से काट देते, 5 से काटते, जो तुम्हारा मर्जी उससे काटो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा आंसर आ गया 1/6, हमारा आंसर आ गया 1/6। दैट सिंपल, इट इज दैट सिंपल। अब तक मैंने 3-4 क्वेश्चन कर लिए, तो ऐसे इजी वाले तो आ गए तो तुम ऐसे ही कर लोगे, और थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजिंग आ गया तो भी कर लोगे। चलो एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप ये देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि वो ये तो बड़ा नंबर आ गया, इसका क्या करें, ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल हो सकता है। तो इसके लिए भी कुछ नहीं करना है, रूल इज रूल। डैश के नीचे जितना नंबर, बार के नीचे जितना नंबर, उतने जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। इसके बार के नीचे एक ही नंबर है तो 10 से ही मल्टीप्लाई होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, 4 डिजिट है, एक भी डिजिट नहीं है। डैश के नीचे जितने नंबर उतने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या है 2.357 ये है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको 2.3577777, तो कंटिन्यूसली जा रहा है, ठीक है, ये हम लोग दिखा रहे हैं। तो ये हमारा x ही है, लेट x इक्वल्स टू दिस, ये हमारा x ही है, लेट x इक्वल्स टू दिस, हमने सपोज कर लिया। अब हम लोग इसको वापस ब्रेक करेंगे, इस तरीके से ब्रेक करेंगे कि वो आ जाए। पहले हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई करते ही 10x इक्वल्स टू 23.57777, कंटिन्यूटी जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब तुम लोग लॉजिकली समझना, पीछे के जो क्वेश्चंस तुम लोग ने किया और ये वाला क्वेश्चन किया सेम है, बस कैलकुलेशन में थोड़ा सा चेंजेस है। तो मैं थोड़ा डैश डैश लगा के समझाऊंगा तुम लोग को, ठीक है। हमें पॉइंट के आगे 2 चाहिए, हमें पॉइंट के आगे 2 चाहिए, ठीक है, और हमारे पास पॉइंट के आगे क्या है 3 है, एक ज़्यादा है, तो हम लोग इसको अलग करेंगे। दैट मीन्स अगर मैं इसको 21 लिख दूं, इसको अगर मैं 21 लिख दूं, मतलब 23 से मैंने 21 ले लिया, तो इधर में क्या बचेगा 2 पॉइंट समथिंग बचेगा, तो मेरा आधा काम तो हो गया। पॉइंट के आगे मेरे को क्या चाहिए था 2 चाहिए था, वो मेरे को मिल गया, वो मेरे को मिल गया। अब पॉइंट के बाद वाला कैलकुलेट करते हैं। अब किसको कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद मुझे 3 चाहिए, इधर कितना है 5 है, इधर मुझे कितना चाहिए 5 चाहिए, इधर कितना है 7 है, उसके बाद इधर में 777 चाहिए, इधर 777 है। मतलब हमें पॉइंट के बाद के 2 डिजिट्स को या पॉइंट के बाद के 2 डेसिमल्स को बैलेंस करना है। तो अगर मेरे को पॉइंट के बाद 3 चाहिए, हमारे पास 5 है, मतलब कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा है, तो मैं इधर में 2 लिख देता हूँ। तो अगर मैंने इधर में 2 लिख लिया तो उधर से 2 कम गया। पॉइंट के बाद मुझे सेकेंड पोजीशन पे 5 चाहिए, हमारे पास 7 है, मतलब वापस 2 ज़्यादा है, तो मैं 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो इससे 2 कम हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, पॉइंट के बाद 3 5 7 7 7 7 डॉट डॉट डॉट। दैट सिंपल, इट्स दैट सिंपल। तुमको बस हल्का सा प्लस माइनस को ध्यान देना पड़ेगा। बेसिक प्लस माइनस है, अगर तुम फोकस करके करेगा तो ये यू ही हो जाएगा। बाकी ये वही है, हमारा सपोज किया हुआ x, तो 10x इज इक्वल्स टू 21.22, ये अपना x हो गया। इधर आएगा ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 21.22। अब 9x इक्वल्स टू 21.22 है, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 21.22/9, ये 2 जीरो नीचे आ जाएगा, ये 2 जीरो नीचे आएगा। उसके बाद तो हम लोग का बैलेंसिंग है। चलो मैं तुम लोग के लिए छोटा सा काम कर देता हूँ कि तुम लोग इसको बैलेंस कर लेना, तुम लोग इसको बैलेंस कर लेना, खुद से बैलेंस कर लेना। बहुत ही इजी क्वेश्चंस है ये,
पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला। और ये दिखने में जितना हार्ड है उतना हार्ड है नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये आएगा ही आएगा। तुम लोग देख सकते हैं हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस हैं, तुम लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, 2-3 बार ये वीडियो देखो, आराम से ये हो जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।